अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बहुत ही मज़ेदार प्रोडक्टिव रूटीन आपसे शेयर करूंगी। ये था जी वेडनेसडे का दिन और इतना खूबसूरत वेदर हो गया था कि बहुत मज़ा आ रहा था। और मुझे क्यों मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी टेरेस पे और अपने घर के सारे मैट्स वॉश कर रही थी। मौसम के साथ साथ अगर आप काम भी करें ना, काम को एंजॉय करें तो बहुत ही मज़ा आता है। तो मुझे बहुत शाम को मज़ा आ रहा था सारे मैट्स वॉश करने में। हालांकि जो पहले हल्की हल्की हवा चल रही थी वो आंधी तूफ़ान में चेंज हो गई थी और तेज़ बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन खैर काम को मैंने एंजॉय किया, बहुत मज़ा मुझे आया। काफ़ी टाइम के बाद मैंने अपनी मैनुअल मशीन लगाई और उसमें सारे ये मैट्स धोए, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन में ये चीज़ें मैं नहीं वॉश करती। मुझे यही डर लगा रहता है कि उसमें इतना ज़्यादा ये डस्ट और इनसे जितना भी गंद निकलता है ना वो जमा हो जाएगा, फिर उसका फ़िल्टर क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक ये मिस्टेक भी मैं कर लेती हूँ कि हमेशा इस टफ़ वाले मैट्स ले आती हूँ। सोचती हूँ कि रबर मैट्स लेके आया करूँ जिनकी क्लीनिंग ज़रा इजी रहती है, लेकिन जब मार्केट जाऊँ मुझे ये वाला स्टफ़ बहुत अट्रैक्ट करता है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इनको चेंज करूँगी। खैर अब इनकी अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी। इसी तरह रात को मैंने डाल दिया था इनको चेयर्स के ऊपर, क्योंकि मशीन का ड्रायर ख़राब हो चुका था लास्ट टाइम। तो ये तो मौसम अच्छा है, धूप तेज़ थी तो ये जल्दी से ड्राई हो गए थे। नाश्ता वगैरह करने के बाद जो सबसे पहला मेरा काम होता है वो होता है दही जमाना। तो यहाँ उसी की मैं तैयारी कर रही थी, क्योंकि माशाल्लाह डेली बेसिस पे बच्चे भी और हस्बैंड भी लस्सी ज़रूर लेते हैं। तो यहाँ जल्दी से मैं दही को रख दूँगी जमने के लिए। अच्छा, गर्मियों में ना ही ज़्यादा तुमना लगाने की ज़रूरत होती है दही में, और ना ही दूध को ज़्यादा गर्म करना होता है आपने। थोड़ा सा गर्म करें दूध, उसमें 1 टेबलस्पून, जितना दूध मैंने लिया है इसमें बस 1 टेबलस्पून तुमना काफ़ी है। अच्छी तरह मिक्स करके, और ये वाला प्रोसेस उसका बहुत ज़रूरी है, इससे दही बहुत बेहतरीन जमती है। अब इसको मैंने लिड लगा दी है। दही हमारा जम जाएगा 3 घंटों में, और इसको मैं एक तरफ साइड पे रख दूँगी ताकि कोई भी इसको हिलाए जुलाए नहीं। तो ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, डेली बेसिस पे ये मुझे करना ही करना है। दही को किया एक तरफ, क्योंकि आराम से वो जम जाएगा 2-3 घंटों में। इतनी ज़्यादा दिन में दोबारा से हीट हो गई थी ना कि लास्ट 2 डेज़ में जितना अच्छा मौसम था बिल्कुल भी नहीं लग रहा था इस टाइम के। वाकई में पिछले 2 दिनों से इतनी अच्छी हवाएं चल रही थी या बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी थी फिर से। तो ये काम नेसेसरी होने के साथ साथ ना कभी कभी वबाले जान भी बन जाता है। अभी सारे बर्तन वॉश करके मैं हटी थी कि फिर से बच्चों ने प्लेट्स वगैरह गंदी करके रख दी थी। खैर इनको अच्छी तरह वॉश कर लूँगी। और इस हीट से जो बुरा हाल हो जाता है ना हमारा, मत पूछें। इस हीट का बेहतरीन तोड़ है डिटॉक्स वाटर साथ में पीते रहें, पानी का बेतहाशा इस्तेमाल करें, और डिटॉक्स वाटर बहुत बेस्ट है। मैंने भी सारे बर्तन जल्दी से वॉश किए और अपने लिए निकाला फ्रिज से डिटॉक्स वाटर, जिसको मैं नमाज फ़जर के बाद लाजमी बना के रख देती हूँ इसी जग में। तो मग भर के उसको बैठ के आराम से ज़रूर पिएँ ताकि आपके अंदर रिफ़्रेशमेंट आए। अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि पानी को एक तरफ करके बस हम सारी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हों। इतना मज़े का फ्लेवर इस पानी में आ जाता है, स्पेशली मिंट का, और चाहे आपने कोई फ्रूट ऐड किया हो या क्यूकम्बर ऐड किया हुआ हो, उसका, सौंफ का बहुत ही प्यारा फ्लेवर इसमें आ जाता है। क्योंकि नमाज फ़जर से लेके 12 बजे तक काफ़ी है टाइम डिटॉक्स वाटर के लिए। हर चीज़ पानी में अपना फ्लेवर देने लग जाती है। तो मैंने भी ठंडा ठंडा पानी यहाँ पे पिया, थोड़ी सी मैं फ़्रेश हुई, और उसके बाद अगेन किचन में मुझे बहुत सारे काम थे। अच्छा, आज फिर से मैं सोच रही थी कि अपने इस छोटू रैक को करती हूँ एक साइड पे और बड़ा वाला रैक वापस से लगाती हूँ। तो खैर ये मेरी जो इतनी मैं अभी मेहनत करूँगी ना, बस वो 2 घंटे के लिए ही होगी, क्योंकि इवनिंग तक मैंने दोबारा से अपना रैक चेंज कर लिया था। ये वाइट ट्रैक है तो बहुत अच्छा, क्वालिटी वाइज भी, और स्पेस भी बहुत ज़बरदस्त है इसमें। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, लेकिन मेरे पास काउंटर पे स्पेस नहीं है। इसको रखने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे कि काउंटर एक रेलगाड़ी सी बन गई है। वॉश बेसिन के साथ से लेकर फ्रिज तक आइटम 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 ही पड़े हुए हैं। तो बहुत मुझे उलझन हुई। हालांकि मेरा कोई इसमें भी इसकी क्लीनिंग में आधा घंटा तो कहीं गया ही नहीं गया, क्योंकि इसके कॉर्नर में अजीब सा स्टेन लग गया था जो कि नहीं जा रहा था। तो उसको अच्छी तरह रिमूव करने में टाइम लग गया, फिर सारी चीज़ें एडजस्ट की, स्लैब्स को क्लीन किया, लेकिन फिर मैंने इसको हटा दिया था। मैंने कहा नहीं, ये इतनी बड़ी चीज़ छोटे काउंटर्स पे नहीं अच्छी लगती।
तो पानी बहुत ज़्यादा रहता है स्लैब पे, उसकी समझ नहीं आती। अगर आप साइड पे कोई टॉवल वगैरह डालते हैं तो उससे भी घिन आने लगती है, क्योंकि सामने खिड़कियों पे टॉवल्स लटकाना अच्छा नहीं लगता मुझे। और नीचे कैबिनेट्स नहीं हैं जहाँ पे आप कुछ ऐसे गैजेट हैंग कर दो जिसमें टॉवल हैंग रहे और ड्राई होता रहे। तो खैर मसले मसाइल हैं। अभी फ़िलहाल मैं रैक्स को चेंज कर रही थी, स्लैब को क्लीन किया अच्छी तरह। हालांकि मॉर्निंग में हर वक्त इसकी क्लीनिंग होती रहती है, लेकिन बस जो पानी निकलता है ना, उससे मुझे बहुत उलझन होती है। तो अच्छी तरह पानी को सारा ड्राई करने के बाद मैं करूँगी बर्तनों को इस रैक से उस रैक में शिफ्ट। और लेकिन सारी कहते हैं ना, मेहनत गई पानी में छपाक, मेरे साथ भी वही हुआ। जो मैंने 1 घंटा इतनी मेहनत की किचन में, वापस से रैक मैंने चेंज कर दी है। मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे हो सकता है आप लोगों को भी ये ना अच्छा लगे कि हाँ वाकई में ये काफ़ी ह्यूज है, और साथ में ब्लैक जो आयरन रैक है वो भी फिर अजीब से लुक देने लग गया है। उससे भी बहुत मुझे उलझन हो रही है, उसकी भी कुछ सेटिंग करना चाहती हूँ, समझ नहीं आती कैसे सेटिंग करें। चीज़ ले लेते हैं फिर उलझन होने लगती है। हालांकि वो काफ़ी बेहतर है, उसमें काफ़ी चीज़ें भी हैंग होती हैं और काफ़ी चीज़ें उसमें भी आ जाती हैं। लेकिन एक चीज़ जब मुस्तकिल एक ही स्टाइल से पड़ी रहती है ना, तो मुझे फिर वो काटने लग जाती है। मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ, और कभी कभी ये चेंज तो जल्दी कर लेती हूँ, कभी बिल्कुल समझ नहीं आती क्या चेंज उसमें करूँ। आयरन स्टैंड को पेंट कर दूँ, कुछ अच्छे सिरेमिक पॉट्स लेके आऊँ, फ़िलहाल ऐसा सोच रही हूँ। ओके जी, खाने की बारी हो गई थी। आज का खाना बहुत इजी, बहुत सिंपल और बहुत मज़े का था। मैंने बनानी थी तोरी की सब्ज़ी। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में बनती है। ऑब्वियसली प्याज टमाटर डाले, और उसमें सिर्फ 3 बेसिक मसाले मैं डालती हूँ, नमक, धनिया और ज़ीरा। बाद में थोड़ी सी ब्लैक मिर्च ऐड कर देती हूँ। हाँ, हल्दी भी ऐड होती है। तो यहाँ टमाटर बिल्कुल नरम हो गए थे तो उनके छिलके मैं हटा दूँगी, क्योंकि ये एक बड़ा इशू रहता है मेरे बच्चों को और हस्बैंड को कि छिलका नहीं आना चाहिए टमाटर का। तो हमेशा से मैं ऐसे ही साबुत टमाटर डाल देती हूँ ताकि छिलका आराम से निकल जाए। चॉप करके डालें या और बारीक करें टमाटर को तो छिलका फिर निकलता नहीं है। तो यहाँ टमाटर नरम हो गए थे, अच्छी तरह मसाला भुन गया तो फिर मैंने तोरी ऐड कर दी। अच्छे से इसको एक मिक्स देंगे और इसको मैं दम पे रख दूँगी। गर्मियों की ये सब्ज़ी वाहिद सब्ज़ी है जो मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, कोई भी इरिटेट नहीं होता। बाकी तमाम सब्ज़ियों में कुछ ना कुछ कीड़े बच्चे निकालते रहते हैं, तो बड़े ही मज़े की बनती है सिर्फ 3 बेसिक मसालों के साथ भी। नमाज मगरिब पढ़ ली थी और लगे हाथों सोचा कि कुशन कवर्स चेंज कर लेती हूँ। ये भी बड़ा ज़बरदस्त एक पॉइंट है कि आपको जो काम जिस वक्त सूट करता है ना, उसी वक्त कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि उसको डिले करते रहें। तो अब तो मैं ऐसा ही करती हूँ। पहले तो पूरी कोशिश होती है कि तमाम काम अब खुद से करूं, और जिस वक्त मुझे मौका मिल रहा है उस वक्त ही मैं कर लूं। तो यहाँ ये जो छोटे वाले कुशन्स हैं इनके मैं कवर्स चेंज कर दूंगी। अच्छा, जिप्स का बहुत ज़्यादा इशू आता है कुशन कवर्स में। 2-3 दफ़ा आपने वॉश किए तो जिप्स ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा मसला करती हैं तमाम कुशन के जिप्स। यहाँ भी काफ़ी कुशन्स की मेरी ख़राब हो चुकी हैं, अब वो नहीं इंशाल्लाह लगवाने वाली हैं। तो बैठे बैठे मैंने कुशन कवर्स चेंज कर दिए। तोरी भी हमारी रेडी हो गई थी। अच्छा, 2 बच्चे मेरे मांगते हैं शोरबे वाली तोरी और बाकी सब कहते हैं भुनी हुई। तो यहाँ मैं शोरबे वाली पहले निकाल लूँगी और फिर इसको और ज़्यादा भून लूँगी। चाय भी मेरी रेडी हो गई थी। अब आराम से मैं पीऊँगी चाय और उसके बाद हम खाएँगे खाना। लेती हूँ आपसे इजाज़त। ख्याल रखिएगा अपना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।